Hello everyone, this is Kruti Gandhi once again back on my page and welcome to my show Moms Making Waves. As you all know that the motive behind this show is to make you aware about this digital business opportunity which is 100% real, legitimate and globally registered in more than 23 countries. And that's why I invite my co-business owners, mentors and coaches from different part of the world to share their knowledge and experience about this business. That's just to inspire and encourage you to think of it, because this is such kind of business that doesn't require any kind of previous experience, fancy degrees or technical knowledge. So today we are joined by Raman Dhaliwal. She's all the way from Canada. So she's already here. Hello, Raman. How are you? Hi Kriti, I'm good. Thank you first of all inviting me on your page and giving me this opportunity कि मैं आपके followers के साथ अपनी journey share कर सकूं. So बहुत अच्छा I'm लग रहा है very मुझे very भी. good. या सो Yeah. रमन, आप सबसे पहले बताएंगे कि आप कौन है, कहाँ से है, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताइए एंड यू नो व्हाट सर्कमस्टेंसेस triggered you to think of some other another options and Mhm. why this option. Yeah, for sure, for sure. So, hi everyone, and my name is Ramin Taliwal, and I'm lives in Canada, Ontario. And from last 3 years, I'm in this business platform. And जब मैंने ये business को शुरू किया था, मैं एक part time job करती थी, और I'm a busy mom of three. और मैं ऐसे कोई बिजनेस की माइंडसेट तो नहीं था कि कोई बिजनेस करना है, राइट? सो जैसे क्योंकि जैसे इस कंट्री में आए, राइट, जॉब मिली, जो भी जॉब थी वो की। उसके बाद फिर ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस हुई कि बच्चों के साथ घर रहना पड़ा, राइट? तो अपने साथ साथ पर पार्ट टाइम जॉब करती रही कि कुछ होता था, क्योंकि शुरू से मेरा माइंडसेट ऐसा था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। नो मैटर व्हाट योर फादर हैव, नो मैटर व्हाट योर हस्बैंड कैन अर्न, बट यू हैव योर ओन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट? तो पार्ट टाइम हियर एंड देयर जॉब करती थी, राइट? तो इस बिज़नेस की तरफ आने का मोस्ट ऑफ मेरे लिए जो आई ओपनर बना था वो था ड्यूरिंग कोविड, जब हमारी जॉब्स डन हुई, हम घर बैठे थे, राइट? तो क्योंकि पहले तो ऐसा था कि चलो हस्बैंड फुल टाइम जॉब करते हैं, घर में अर्निंग आ रही है, मैं बच्चों को संभाल रही हूँ, चल रहा है, राइट? हम्म. तो उस वक्त जब हम दोनों घर पर बैठे, दैट्स द लाइक द माइंड ओपनर और द ट्रिगर फॉर मी कि द खर्चे हमारे रुक नहीं रहे, हाँ. बिल्स आ रहे हैं, राइट? जो सेविंग है वो जा रही है, तो कब तक ऐसा चलेगा, राइट? बच्चे भी हम्म. हैं, उन्होंने भी आगे स्टडी करनी है। देन आई रियलाइज्ड कि अगर मैं फुल टाइम जॉब नहीं कर सकती, पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, पर उसके साथ मेरे पास जो टाइम होता है, क्यों ना मैं उसको यूटिलाइज करूँ। देन हम्म. आई स्टार्ट लुकिंग फॉर द ऑप्शंस कि कैसे मैं और जैसे गूगल पर सर्च करते हैं कि घर से रहकर काम कर सकती हूँ, वर्क फ्रॉम होम, राइट? वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, रिमोट जॉब्स, राइट? तो ऐसे ही सर्च कर रही थी, उसी के बीच मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की एड मिली। जैसे हम रोज की एड्स देखते हैं हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, राइट? कि कैसे ये बिजनेस होता है, हम्म. देखिए लोगों ने ज्वाइन किया, तो मैंने जब देखा कि मेरी जो मेंटोर है वो बता रही है कि कैसे इस बिजनेस से उसकी लाइफ चेंज की और अपने बिजी स्केड्यूल के साथ वो कैसे उसको हैंडल कर रही है अपने बच्चों के साथ, देन ऐसे वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई, बात करके देखते हैं कि क्या है। तो मैंने हाँ. अपने डाउट्स को रोका नहीं, मैंने उसको रिसर्च में कन्वर्ट किया। मैंने अपने मेंटर हम्म. के साथ बातचीत की, अच्छे से देखा कि कैसे क्या है, क्या चीज़ है, क्या मेरा पार्ट होगा। वेबिनार्स को, वर्कशॉप जो इनिशियल वर्कशॉप होती है उनको वॉच किया, तो इस चीज़ ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। हम्म. पाया कि आपको एक बिल्ड इन प्लेटफॉर्म मिल रहा था जिसमें मेरा पार्ट जो 10% था, द रेस्ट मुझे ऐसा एक सिस्टम के साथ प्लग इन किया जा रहा था जो मेरे बिहाफ पर मोस्ट ऑफ थिंग्स को हैंडल करेगा। तो मैंने कहा और क्या चाहिए, राइट? क्योंकि अब लाइक मैं यहाँ पर बताऊं कि लाइक मैं ग्रोन अप इन पंजाब में हूँ, यहाँ से आकर कोई ऐसे ही नहीं कि टाइम मिला कि अपनी स्किल्स को बिल्ड किया, राइट? तो वेरी बेसिक स्टडी थी, राइट? क्योंकि अर्ली एज में, यंग एज में मेरी शादी हो गई, यहाँ पर आ गई, तो उसके बाद इतना लाइफ में बिजी हो गए कि अपनी स्किल्स को वर्क करने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ. तो पर कहीं ना कहीं ये था, आई थिंक यहाँ मैं एक चीज ये भी कहना चाहती हूँ कि स्किल्स और एजुकेशन डजंट मैटर until you don't have the willingness to do something. यस. वो जो you know बर्निंग डिजायर है वही आपको आगे लेकर जाती है. वो ही आगे लेकर जाती है। हाँ. अब जैसे इस बिजनेस में मैं सक्सेसफुल हुई हूँ, बिलीव मी, जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था इतने डाउट्स थे मन में, डर था, खुद के ऊपर ही हाँ. एक डाउट था। बिजनेस तो ज्वाइन इन कर लिया था क्योंकि मन में था कि कुछ करना है, नाउ इज द हम्म. टाइम, नाउ इज द टाइम। हम्म. क्योंकि पहले ये भी था ना कि हम सोचते रहते कि बच्चे बड़े होंगे, लाइफ हाँ. है, आगे कर लेंगे। पर हम्म. कोविड के दौरान एक वो भी डर पैदा हो गया कि यू हम्म. डोंट नो हाउ मच टाइम यू हैव, हम्म. कैसा आगे का टाइम आना है। तो जो ड्रीम्स है यार उनको अभी पूरा कर लें, क्यों वेट कर रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली. तो जब
इस बिजनेस को मैंने जब वर्कशॉप में देखा, राइट, कि कैसे लोग अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, तो वो मुझे लगा कि दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, राइट। ये हम्म। बिजनेस मुझे आगे लेकर जाएगा और मेरी लाइफ को चेंज करेगा। करना कैसे था, कोई आइडिया नहीं था, कोई सोशल मीडिया पर्सन नहीं थी, कोई स्किल्स हम्म। नहीं थी, बस एक डिजायर थी कि यार हम्म। इसमें आगे बढ़ना है, हाँ। और दिस इज व्हाट आई गोना डू। अगर मुझे कोई सिखाने वाला है ना, तो बस फिर मैं रुकूंगी नहीं, हाँ, और ये तो वही हुआ। ब्यूटी है ना इस बिजनेस की रमन, कि यहाँ पे सिखाने वाले हैं जो हमेशा, एक तो दैट्स ट्रेनिंग हमारे साथ रहती है, दूसरा मेंटर और कोच का जो सपोर्ट होता है, दैट्स अनबिलीवेबल। वो इट्स ट्रू। बहुत बहुत मैटर करता है इस बिजनेस में। क्योंकि दैट्स जैसे हम बात करें ना, अगर हम कोई और भी बिजनेस परचेज करना चाहे तो बिजनेस तो हम परचेज कर लेते हैं, बट देन आफ्टर परचेजिंग दैट बिजनेस वी आर टोटली ऑन आवर ओन। हमें फिर इट्स उसमें ट्रू। कोई गाइडेंस नहीं मिलता। हाँ, जो 15-20 डेज की जो ट्रेनिंग मिल जाती है, एक वर्कशॉप हो जाता है, दैट्स वेरी फॉर्मल। बट आप अपने ही बिजनेस में जो और बंदा काम कर रहा है, आप उसको जाके पूछ भी नहीं सकते कि आप कैसे अपना बिजनेस कर रहे हो। दैट्स ट्रू, क्योंकि वो नहीं बताएगा, क्योंकि हाँ। हर जगह पर ना कंपटीशन है। हमारे हाँ। इस बिजनेस में क्या चीज है जो हमें जोड़ के रखती है और हमारी सक्सेस है और कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इट्स टीम वर्क, हाँ। राइट। हर एक लेवल में आपको टीम वर्क चाहिए, आप अपनी टीम के साथ ही ग्रो होते हो, राइट। तो वो चीज आपको सब बेस्ट है। अब देखो, मुझे 3 साल होने वाले हैं इस बिजनेस में, पर स्टिल एवरी सिंगल डे मैं कुछ ना कुछ नया लर्न कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे सारा सिस्टम की नॉलेज आएगी, क्योंकि सोशल मीडिया के साथ हम वर्क करते हैं, एवरीडे कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, राइट। तो डेफिनेटली। हमारी जो ट्रेनिंग है वो अपडेट होती रहती है, हमारे जो एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स हैं वो आकर, बिजनेस ओनर्स आकर हमें बताते हैं, मास्टरमाइंड्स होते हैं जिसको हम देखकर और स्किल्स को डिफाइन करते हैं, राइट। और हम एक इस प्लेटफॉर्म के साथ वर्क कर रहे हैं, जो हम कह सकते हैं कि इसमें टेक्निकल बहुत स्टफ है, बट हाँ। वाई मी एंड यू और सो मेनी अदर स्टेइंग होम मॉम्स और डिफरेंट इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड क्यों इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग परफेक्ट। क्यों प्रोवाइड की जाती है, राइट? हाँ। क्योंकि हम सारे डिफरेंट प्रोफेशन से हैं। वी हैव नो आइडिया कि क्या टेक्निकल हम्म। स्किल्स कैसे वर्क करती हैं, सोशल मीडिया कैसे वर्क करता है, मार्केटिंग कैंपेन्स कैसे रन करने। तो वो चीजें हम ट्रेनिंग में सीखते हैं, राइट। हम्म। अब मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल हूँ, आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, हाउ? बिकॉज ऑफ दैट प्रूवन सिस्टम, द सिस्टम जो यस। हमारे बैक एंड में इतनी सारी टेक्निकल स्किल्स को हैंडल कर रहा है, जो आई थिंक अगर मैंने वो अकेले में करनी होती तो मैं तो एक दिन में ही इस बिजनेस से भाग जाती कि यार डेफिनेटली। मैं लाइक टेंस ऑफ लोगों को ईमेल्स नहीं सेंड कर सकती, और क्योंकि अमन, वी आज भी 3 साल के बाद भी आपके पास वो ट्रेनिंग का एक्सेस है, आज भी आप वो ट्रेनिंग को देख रहे हो, रिफर कर रहे हो, आज भी आपके पास मेंटरशिप एंड कोचिंग सब कुछ है। या दैट्स द मेन थिंग, कि 3 साल होने को आए बट फिर भी यू हैव ऑल द सपोर्ट। द जो आपको पहले दिन से मिले थे वो सारे सपोर्ट अभी भी आपके पास है और आगे जाके भी रहेंगे। Yeah, that's true. That's the biggest beauty of this business, right? And on the top, क्या होता है कि हम कोई भी काम हम क्यों करना चाहते हैं? Because हाँ। we need time freedom, राइट। हम्म। कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकें, राइट। और हमारे पास थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के लिए हो, राइट, जो हम स्पेंड कर सकें। और जब बिजनेस की बात आती है, अगर हम ट्रेडिशनल वे में बिजनेस लें, जो लोग ट्रेडिशनल वे में पहले बिजनेस करते थे, दे हैव नो टाइम फॉर द फैमिली, राइट। अब डेफिनेटली। जैसे हमने देखा है, अगर फैमिली में कोई बिजनेस करते हैं, वो सुबह से घर से निकल जाते हैं, हम्म। रात को उनका कोई स्केड्यूल नहीं होता कब वो घर आते हैं, और घर हाँ। आकर भी उनका वो स्केड्यूल डन नहीं होता कि किसी की कॉल आ गई, किसी का वो हो हम्म। गया, वो करते रहते हैं। और हमारे बिजनेस में ये सब चीजें बैक एंड में हमारा प्रूवन सिस्टम हैंडल करता है, डेफिनेटली। राइट। तो जैसे अब यहाँ पर मैं एक चीज हाईलाइट करूँ कि जब लोग आप देखते हैं कि हम लोग पोस्ट डालते होते हैं कि वाइल वी आर बिजी विद आवर फैमिली लाइफ, और वी आर ट्रैवलिंग, वी आर लाइक स्पेंडिंग टाइम विद आवर फैमिली, वी आवर सिस्टम इज हैंडलिंग हाउ, क्योंकि वो वाकई में ही हमारे बिहाफ में सारे बिजनेस को हैंडल कर रहा होता है, डेफिनेट एंड दैट्स द राइट। बिगेस्ट एडवांटेज। तभी तो आप हम कह रहे हैं ना, हम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी को क्यों इतना क्लेम करते हैं इस बिजनेस में। दैट्स ट्रू। कभी कभी मुझे लग रहा है कि अर्निंग पोटेंशियल से भी ऊपर की जो चीज है वो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज इट्स ट्रू। दैट अलाउज यू टू लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि मनी तो सारी चीज नहीं है ना। इट्स ट्रू। मनी, देखो, मनी सारी चीज नहीं है, मनी आती जाती रहती है, हाँ। राइट। पर जो मेमोरीज आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ क्रिएट करते हैं, आई थिंक दैट्स गोना स्टे फॉरएवर। यस। वो चीज उन्हें याद रखनी है, यहाँ पर मैं एक चीज हाईलाइट कर, कितना महंगा गिफ्ट आप दिल ले दो बच्चों को, हम्म। कितना मर्जी महंगा गिफ्ट, वो उनको 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन आप उसको हियर एंड देयर देखोगे। पर जो टाइम आपने उनके साथ स्पेंड किया, जो हाँ। मेमोरीज आपने उनको दे दी ना, वो उनकी होल लाइफ याद रहेंगी। वो अपने बच्चों को भी बताएंगे कि जब हमारे पेरेंट्स थे, हम्म। वो हमारे साथ ऐसे, जैसे हम भी बात करते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ बैठते थे, ये करते थे, वो, तो वो चीज उनके पास रहेगी, होल लाइफ रहेगी, और वही चीजें उनको याद रहेगी। हाँ, तो कंक्लूजन यहाँ पे यही है, द पूरे जो बिजनेस का सिस्टम है कि
एक जमाने में फ्लेक्स करते थे हम लोग, नई गाड़ी लेकर, नया घर लेकर, बट आज का Yes, जो फ्लेक्स है, दैट इज अर्निंग along with enjoying the time flexibility, it's जहाँ true. पे कोई बंधन नहीं है, कोई हमारी बाउंड्रीज नहीं है कि हमें इतने टाइम टैप ऑन कर। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो मुझे अच्छी लग रही है कि यू डोंट हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर टू रन योर बिजनेस। It's true. आपने बिजनेस को शेड्यूल कर दिया, अपना काम अपने एडवांस में शेड्यूल कर दिया, देन यू आर ऑन योर ओन वे। आप अपनी It's प्रायोरिटीज को बिल्कुल इंटरप्ट किए बिना इस बिजनेस को रन कर सकते हो। नो yep. मैटर इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर जॉब और यू नो वॉट एवर यू आर इन योर करंट स्टेज ऑफ लाइफ, आप Yeah. उसमें कंटिन्यू रह के भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। दैट्स ट्रू। दैट्स आई नो एंड कृति, आई थिंक यहाँ पर जो लोग हमें सुन भी रहेंगे, कई बार ना ऐसा लगता है कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, क्योंकि हमें भी लगता था जब बिजनेस में हाँ आए थे ना, हमें भी ये चीज लगती थी कि कैसे ये चीज हो जाएगी, है ना, क्या हाँ पर यू नो टेक्निकल ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम इतना वाइज वे में यूज करते हैं ना, कि हमें पता ही नहीं था कि इसको हम इतने अच्छे वे से यूज कर सकते हैं, कि इसमें इतना सिस्टम है कि यू नो जिसको हम स्केड्यूल करते हैं वो अपने आप हमारे बैक एंड में हैंडल करता है। ये नहीं है डेफिनेटली। कि हर बारी हमें बैठकर कुछ ना कुछ टाइपिंग करना है, लाइक हमारा हाँ एक सिस्टम बिल्ड है, हमने कॉपी पेस्ट करना है, इसको भेज दिया, लाइक एक बार में हम 10 लोगों से मैसेजेस पर बात कर सकते हैं। हाउ? बिकॉज हमारे पास एक सिस्टम है, राइट? ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं और एक एक वर्ड्स टाइप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक सिस्टम बिल्ड किया हुआ है, जो राइट? भी रिपीटेटेड टास्क है दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय द ऑटोमेटेड सिस्टम, वो तो हमें करने ही करने नहीं है। और जब मैं ऑफलाइन बिजनेस को हम इससे कंपेयर करें ना, तो क्या होता है कि पता है हमें वो बिजनेस ग्रो करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम वो जो रिपीटेड एवरीडे ओपन एंड क्लोज हमें टेक केयर करना पड़ता है। हमें वो सारी इन्वेंट्री को देखना है, कस्टमर्स को देखना है, सबको हमें लाइक यू नो वन ऑन वन इंटरेक्शन करनी है। तो उन सब चीजों में से बच के हमारे पास टाइम ही नहीं रहता कि हम वो बिजनेस के लिए कोई नई स्ट्रेटेजी बनाए, उसको ग्रोथ के लिए उसके बारे में सोचे। बट यहाँ पे हमारा पूरा फोकस बिजनेस को ग्रो करने के ऊपर हम लगा सकते हैं, बिकॉज बाकी सारा काम तो सिस्टम कर लेता है, दैट्स ट्रू, तो दैट्स वो ट्रू। हमें करना ही नहीं पड़ता काम। एंड वहीं या से हमें वो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का जो हमें एडवांटेज मिलता है, वही हम वहां से उठा सकते हैं। या नो सिस्टम, बिलीव मी, सिस्टम लाइक यू नो इज सो अमेजिंग के हम्म, हर एक इंडिविजुअल्स को ध्यान में रखकर ये सिस्टम बिल्ड किया हाँ। गया है। सो एनी और लेमैन और कैन। और यू नो रमन, बिलीव मी, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया ना, आई हैव अ वेरी मैं ये बोलूंगी कि वेरी नेगेटिव इंप्रेशन अबाउट द फेसबुक। मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग क्यों ऐसे फेसबुक पर पोस्ट डाल देते हैं और सबको दिखा देते हैं, और क्या सबको दिखाने की जरूरत है। बट व्हेन आई जॉइन, देन आई कम टू नो कि इसमें कितने प्राइवेसी रेगुलेशंस भी है। इट्स हाँ, टोटली इन योर कंट्रोल टू whom you want to show, in which country you want to show your business, या किसको आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो। तब मुझे लाइक आई टोटली चेंज माई इंप्रेशन, और तब मुझे लगा कि अच्छा, फेसबुक के इतने सारे और भी फीचर्स है जो हमें पहले पता ही नहीं था। बिकॉज एज अ लेमैन वी जस्ट यू नो ब्राउज ऑन द सोशल मीडिया, और फेसबुक को हम ब्राउज करते रहते थे, बट ये सारी चीजें तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं था। दैट्स ट्रू। वो या इस इस बिजनेस बिजनेस में को आने हम के बाद अपने पता चला। या अपने वे से करते हैं कि किसका टीम हाँ, के साथ हमने कौन सी हमारी टीम होनी चाहिए। अगर सिर्फ हमने फीमेल्स के साथ काम करना है तो यस फॉर श्योर यू हैव द ऑप्शंस कि आप सिर्फ यस, फीमेल्स की टीम बिल्ड कर सकते हो, हाँ, तो आपकी जो पोस्ट है, आपकी जो एड है, वो सिर्फ फीमेल्स पर जाएगी। सो इसमें आई नो, क्योंकि कई बार मुझे भी ये क्वेश्चंस आता है कि यू नो हम सोशल मीडिया के ऊपर हैं और हम इंडिया में, यू नो इंडिया में हमारे रिलेटिव्स हैं, हम उनको नहीं दिखाना चाहते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि उन्हें अभी इतना आइडिया नहीं है और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। डेफिनेटली, यस या। फॉर श्योर आपके पास ऑप्शंस है कि हम्म, आपका जो बिजनेस पेज है उसको आप किस किस कंट्री में अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, तो उसी कंट्री में वो दिखेगा। सो देयर इज अ हम्म, सो मेनी ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि आप आए और आपकी प्रोफाइल उठाई और अपने बिजनेस करना शुरू कर दिया, नहीं। आपके बिजनेस के जो पेज बनते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है, सो मेनी फिल्टर्स लगते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको आप बिल्ड इन करके फिर आप उसको रन करते हैं, राइट? perfect, तो वो चीज है। और ये सोशल मीडिया की तरफ आई नो जो नेगेटिविटी होती है, इन द बिगिनिंग मेरे पास भी ऐसे ही था कि मुझे लगता था कि यू नो मैं सोशल मीडिया पर जाऊंगी तो पता नहीं वैरायटी ऑफ लोग मुझे यू नो मैसेजेस करेंगे, जहाँ हरासमेंट होगी कुछ ना कुछ। पर ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम्म, वी यूज द सोशल मीडिया वेरी वेरी सेफ वे, हम्म, राइट? तो जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं जहां पर हमने बिजनेस करना ही नहीं है, तो मैं अब वहां पर अपना पेज क्यों दिखाऊं? तो मेरा पेज वहां पर दिखता ही नहीं है, राइट? तो वहां से हम्म, मुझे कोई बॉदर ही नहीं करता कि मुझे को वहां से कोई हाँ, मैसेज करे, क्योंकि जिस कंट्री में मैंने बिजनेस करना है उसी कंट्री में मेरा जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंट्रीज हैं यहाँ पर जहां पर मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, तो मेरा पेज वहीं पर दिखता है और वहां पर मुझे सिर्फ क्वालिटी ऑडियंस ही मिलती है, राइट? दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो रमन, एक और भी था कि जब आपने बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, आपने पूरा माइंड मेकअप कर लिया, फिर आप बिजनेस में आ भी गए, बट कहीं कभी कभी ऐसा लगा होगा कि ये मैं नहीं कर सकती, और दिस इज नॉट
द सेम थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर, और दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। जब बोलते हैं ना कि हाँ जी। बाहर से तो दिखता है, बट जब हम अंदर आ जाते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे मुझे ये भी करना पड़ेगा, ये तो मैं कर ही नहीं सकती। तो वो एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आना पड़ता है, बिकॉज हम्म, जब हम कुछ अलग करने चाहते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू मूव आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, उसके बिना तो एग्जैक्टली। कुछ मिलता ही नहीं है। तो आपका ऐसा कोई था खुद के जो चैलेंजेस, और आपने उसको कैसे ब्रेक किया? सो सबसे बड़ा मेरा जो चैलेंज था, जो अपने आप से लाइक अपने एक शेल से बाहर आना, क्योंकि प्रायर टू जॉइनिंग दिस बिजनेस मैं बहुत ही शाय थी, शाय कह सकते हैं, और हम इसको ये भी कह सकते हैं लैक इंट्रोवर्ट। ऑफ नॉलेज भी, हम्म। लैक ऑफ नॉलेज भी थी। क्योंकि यहाँ पर आकर जो पहले जॉब्स की, तो वहां पर ऐसे लोगों के साथ मिलने का मौका मिला जिनका माइंडसेट मेरे साथ मैच नहीं होता था, राइट। हम्म। तब मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोवर्टेड होने लगी कि छोड़ो क्या किसी से बात करनी, दे नॉट गोना अंडरस्टैंड व्हाट आई एम थिंकिंग, राइट। या। तो फिर वो इतने इंट्रोवर्ट रहते रहते कि अपने आप को एक ब्लॉकेज ही कर लिया कि नहीं, ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी, ज्यादा मिलना नहीं, व्हाट आई एम थिंकिंग आई डोंट वांट टू से इट, है ना। हम्म। तो जब इस बिजनेस में आई बिलीव मी, जब इतने राइट माइंडेड लोगों के साथ मिलने का मौका मिला, उनकी जर्नी देखी, इंस्पायरिंग हुई, राइट। तो बहुत बार बिजनेस में जब जैसे अब कोई भी चीज हो नई उसको शुरू करते हैं, और इस बिजनेस को लेकर, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ वही है ना कि आपको एक सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ता है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, कैसे ये बिजनेस वर्क करता है, वो चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर आप अपने आप को एक प्रोफेशनल वे में बिल्ड करते हैं, हम्म। अपनी स्किल्स बिल्ड होती हैं, राइट। तो पहले जो सबसे पहला मेरा बैरियर था कि स्केड्यूल अब मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इस बिजनेस में आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है जो आपको कहे कि हाँ। दिस इज द टाइम यू हैव टू वर्क, राइट। तो हम्म। आपको ये घंटे स्पेंड करने ही, तो वो मैंने सेट करना था। तो वो मैंने कैसे सेट करना था, तो वो ऐसे ऐसे था कि मैं अपने बिजी स्केड्यूल से कैसे उसको टाइम को निकालूं जो मुझे 2 घंटे इस बिजनेस के चाहिए। तो वो मैंने धीरे धीरे प्रायोरिटाइज करने लगा कि नहीं, मुझे इस बिजनेस को टाइम पे, क्योंकि पहले इन द बिगिनिंग ऐसे होता था कि बिजनेस छूट जाता था, बाकी सारे काम होते रहते थे। हाँ। आज कभी करती हूँ, थोड़े टाइम में करती हूँ, थोड़े टाइम में शाम हो जाती थी, राइट। तो फिर मैंने हम्म। वो अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया कि नहीं, ये मेरे बिजनेस का टाइम है, तो मैंने इसको ऐसा जॉब की तरह कि ये 2 घंटे मैंने बिजनेस को देने ही। हम्म। तो उसके बाद मेरा जो सबसे बड़ा बैरियर था कि सोशल मीडिया के ऊपर मैंने नहीं आना, क्योंकि प्रायर टू, जैसे मैंने पहले किया कि आई एम नॉट द सोशल मीडिया पर्सन, प्रायर टू या। जॉइन दिस बिजनेस कोई मेरे सोशल मीडिया के ऊपर कोई प्रेजेंस नहीं थी, कोई मेरे हम्म। सोशल मीडिया के अकाउंट्स नहीं थे, सिर्फ एक फेसबुक का अकाउंट था, वो प्राइवेट था। मे भी 3-4 मेरे फैमिली फ्रेंड्स थे और कुछ भी नहीं, कभी उसमें पोस्ट नहीं डाला था, कुछ नहीं था, राइट। तो सब कुछ मैंने बिजनेस में आकर बिल्ड किया। सो इसमें यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि प्रायर टू ज्वाइनिंग दिस बिजनेस कोई आपको बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए, कोई आपको फ्रेंड सर्कल नहीं चाहिए, कोई आपको बड़ी फैमिली नहीं चाहिए, तभी आप बिजनेस रन कर सकते नहीं। आप ब्रांड न्यू अकाउंट से भी इस बिजनेस को वेल एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मैंने किया, राइट। सारे सोशल मीडिया पर अपने नए अकाउंट्स बनाए यहाँ पर आकर और उसको बिल्ड करना शुरू किया। और हम्म। उसके बाद मेरा जो थर्ड बैरियर था सोशल मीडिया पर आकर वीडियोस बनाना, जो कंपल्सरी नहीं है, पर ये आपके ऊपर डिपेंड है कि हाउ यू वांट टू प्रेजेंट योरसेल्फ, राइट। तो मुझे लगता है कि मैं जब पोस्ट बनाती हूँ तो मैं अपने आप को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाती जो मैं वीडियो में एक्सप्रेस कर पाती हूँ, कि हाँ। क्या मेरा वाई था इस बिजनेस को में आने का, क्या मेरी विजन है इस बिजनेस को लेकर, और कैसे मैं ऑडियंस की हेल्प कर सकती हूँ, हम्म। राइट। तो वो मुझे लगता है कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, राइट। हम्म। तो वो मेरा एक बैरियर था कि मुझे था तो सही कि मैंने वीडियोस बनानी है, मैं अच्छे से बोलकर लोगों को बताऊं कि कैसे इस बिजनेस में मेरी हेल्प की है। और बहुत सारी मॉम्स जो मेरे जैसे हैं, जिनके पास एजुकेशन है, स्किल्स हैं, पर बिकॉज ऑफ दे डोंट हैव नो आइडिया कि कहाँ से भी उसको शुरू करें, कौन उनकी हेल्प करे, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, राइट। हम्म। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हर को चाहिए, पर बिकॉज ऑफ आवर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम एक बंदिश में बंद कर रह जाते हैं कि नहीं यार, अब बच्चों की प्रायोरिटी है, हमें उनको टाइम देना पड़ेगा, राइट। हाँ। तो हम हमारे जो ड्रीम्स हैं उनको हम छोड़ देते हैं, राइट। तो इस बिजनेस ने मुझे वो ड्रीम्स को पूरा करने के पंख दिए कि उड़ हम्म। ले, अब तू कर सकती है, राइट। तो मुझे था कि वो चीज मैं अपनी जैसी और मॉम्स को बताऊं कि यस, दिस बिजनेस हम्म। इज वर्किंग, मेरे लिए वर्क कर रहा है, तो आप लोगों के लिए भी वर्क करेगा। तो फिर मुझे था कि मैं ये चीज को बोलकर ज्यादा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ। तो मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 3 मंथ्स लिए अपने उस शेल से बाहर आने के लिए, अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। और बिलीव मी, जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड की, मुझे इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए वहां से, राइट, के इंस्पायरिंग हुए लोग। तो उसके हाँ। बाद मैं अनस्टॉपेबल, अब मुझे 1 सेकेंड लगता है कि दैट आई कैन टॉक, और आप मुझे कहीं पर भी खड़ा कर दो, आई कैन हम्म। टॉक अनलिमिटेडली। वो दो, हाँ। दैट्स माय पर्सनालिटी ग्रोथ, दैट्स माय जो एक डेवलपमेंट हुई है मेरे में, आई थिंक हम्म। दैट्स
लाइक बिसाइड दिस बिजनेस, वो मेरे लिए ह्यूज लाइक हाँ, अकॉम्प्लिशमेंट कि मैं हाँ, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, मुझे पता ही हाँ। नहीं था कि मेरे में एक अच्छा स्पीकर बनने की क्वालिटीज हैं। वो इस बिजनेस ने मुझे सिखाई। सही बात है, सही बात है। और मैं इस चीज़ के लिए एक दूसरी चीज़ को भी ना क्रेडिट देना चाहूँगी कि जो हमारी ट्रेनिंग है और जो हमारा पूरा लाइक हमें जिस तरह से बिज़नेस के बारे में अपग्रेड किया जाता है, जो कोर फंडामेंटल जो मास्टरमाइंड्स वगैरह देखते हैं, उसमें भी जब वो सब सुनते हैं ना तो हमारे में एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और एक ऐसा कहते हैं कि पूरे बिज़नेस के बारे में हमें नॉलेज पूरी मिल जाती है। जब हमारे पास दैट्स कॉन्फिडेंस होता है और कॉम्पिटेंसी होती है ना देन वी आर फ्री टू स्पीक। हमें वो नहीं इट्स लग रहा कि मैं ये बोल सकती हूँ, नहीं बोल सकती हूँ, पता नहीं लोग क्या कहेंगे बिकॉज़ यू हैव फुल ट्रस्ट ऑन द सिस्टम, ऑन या योरसेल्फ एंड इन द या ट्रेनिंग। तो या ये दैट्स सारी ट्रू। है ना? या क्योंकि कृति ये भी होता है कि ना जब हम खुद इस बिजनेस में रिजल्ट्स देखते हैं हाँ। तो वो हमें इंस्पायर करता है कि अब इट्स अ टाइम टू हेल्प अदर पीपल एज वेल, यस, जो बिकॉज़ मेरे आपने जैसे पूरे हैं। सिस्टम को समझ लिया। आपने पूरी तरह से इसको समझ लिया। नाउ यू आर फुल्ली रेडी टू यस, एक्सप्लेन अदर्स। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। यही बिजनेस में हमारा पार्ट है, खुद हाँ, ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट होना, अच्छे से समझना सिस्टम को, हाँ, देन इस अपॉर्चुनिटी को आगे बताना कि यस भाई ये अपॉर्चुनिटी है, आप लोग हाँ। इसमें से आकर आगे बढ़ सकते हैं जैसे हमें इस बिजनेस में मौका मिला है। और इस बिजनेस में कृति ये चीज सबसे बेस्ट है कि हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, यस। इक्वली हम ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस में आगे आए थे, अब देखो हुँ, हमारा जो ऑनलाइन बिजनेस है ये 7 ईयर से शुरू हुआ हुआ है, हुँ। राइट। सो लास्ट 7 ईयर से ऐसा नहीं था कि मैं आई एम द फर्स्ट वन जिसने बिजनेस को ज्वाइन किया, राइट। अब मुझे सिर्फ 3 साल हुए, पर 3 सालों में मैं उन लेवल्स के ऊपर बढ़ रही हूँ जहां पर मुझे जाना चाहिए, राइट। हाँ, तो ये माइंडसेट मैं सबको यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा मत सोचो कि इस बिजनेस में सिर्फ वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जिन्होंने पहले बिजनेस को ज्वाइन किया, नहीं। हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, बस आप में विलिंगनेस होनी चाहिए कि मैंने आगे बढ़ना है, मैंने कुछ करना है। और सिस्टम के ऊपर और अपने मेंटर्स एंड कोचेस के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर वो हुँ। आगे बढ़ रहे हैं, वो मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, तो बस मैं भी आगे चली जाऊंगी। बिकॉज दिस बिजनेस इज द गेम ऑफ माइंडसेट, हाँ, राइट। आपका माइंडसेट है कि यस मैं आगे बढ़ूंगी और ये बिजनेस, क्योंकि बिजनेस है, टाइम हुँ, लगेगा, राइट। इट्स नॉट अ हुँ। क्विक स्कीम कि आज आगे कल आपको रिजल्ट्स मिले, परसों आप रिच हो गए, नहीं। ये धीरे धीरे चलेगा, बट बिलीव मी जो चलेगा ना वो सॉलिड है। और जब आप उसके रिजल्ट्स बैक जर्नी को आप बैक फ्लैश करके देखोगे ना, तो अब आपको देखोगे कि क्या चीजें आपने गेन की है बिजनेस हाँ। से फाइनेंशियल ग्रोथ तो है लेकिन इसमें पर्सनल ग्रोथ और एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी बहुत मायने रखता है और वो में। जस्ट सबको नजर आता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लाइक मुझे तो अभी 1 साल होगा तो मुझे 1 साल के अंदर मुझ में इतना चेंज मुझे लग रहा है कि मैं कहाँ पहले थी। लाइक एक क्यूबिकल के दैट्स अंदर डिपार्टमेंट के अंदर बस अपने कुछ कलीग्स के साथ इंटरेक्शन करना, उससे बाहर की दुनिया का कोई आइडिया ही नहीं था। या बट नाउ वी हैव दैट गट्स एंड that confidence to interact with any people from different part of the world। जैसे हमारे पास इंक्वायरीज आती है तो लोग कहाँ से बात करते हैं, क्या बैकग्राउंड होता है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, डिफरेंट फील्ड से बात करते हैं लोग। बट अभी वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है कि नहीं, अभी हमें वो नहीं डर लगता कि हम किसी से बात नहीं कर सकते। या सो आई रिमेम्बर द दैट टाइम जब मैंने आपसे पहले बात की थी, एंड टुडे इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, यस। थैंक यू सो राइट। मच। या नो, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो वो चीज दिखती है, लाइक आई थिंक जो लोग हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको भी हाँ। वो चीज हमारे में दिखती है कि हम पहले कैसे थे और कैसे हमारी पर्सनल ग्रोथ डे बाय डे हम्म, हो रही हम्म। है, राइट। तो अभी वही है ना मुझे कि काफ़ी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि ये बिज़नेस में हम तो लाइक कैसे ग्रो होंगे? हम क्या काम करेंगे तो हमारा ग्रोथ होगा? क्या हमें भी लोगों को इसी तरह से बिज़नेस जा जाके प्रमोट करना पड़ेगा? तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? जैसे मेरा तो ये रहता है कि कोई भी बिज़नेस होता है रमन जी, वो विदाउट पीपल, प्रोडक्ट और सर्विस एक्ज़िस्ट नहीं करता है, क्योंकि दैट्स बिज़नेस है ही वही चीज़ कि जिसमें आप ट्रू। अपने लिए काम कर रहे हो। बट अपने लिए क्या काम करोगे? या Either you sell the product or service, you offer the service, you sell the product, or और वो भी किसको करोगे? Without दैट्स people to whom you are offering your service। या तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? या सो देखो कृति, पैसा कहीं से भी हो, पैसा लोगों से ही आता है। कोई भी बिजनेस हो, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जहां लोगों से पैसा नहीं आता, ठीक है। सो लोग कोई भी बिजनेस उसको करने के लिए हमें लोग चाहिए। बट इस बिजनेस में ये चीज सबसे बेस्ट है कि यू आर नॉट गोइंग आउट टू द पीपल टू प्रमोट देम द बिजनेस। हुँ, द पीपल हु लुकिंग फॉर समथिंग दे कम टू यू। हाउ? क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। हुँ, अब अगर सोशल मीडिया पर हम देखें, जो भी बैठा है दे आर लुकिंग फॉर समथिंग,
नहीं, कुछ ना कुछ वो ढूंढ रहा है। अब जैसे मुझे ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली, क्यों? क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब्स ढूंढ रही थी। मैं वर्क हम्म। फ्रॉम होम का कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी जो मुझे अलाउ करे अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, एंड आई एम हियर, आई फाइंड द अपॉर्चुनिटी, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करते हैं थ्रू आउट आवर वेरियस सोशल मीडिया, कि अगर आप ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो ढूंढ रहे हैं कुछ, कि हाँ। साइड में कुछ शुरू करना है, पार्ट टाइम जॉब के साथ करना है, जब फुल टाइम करियर को चेंज करना है, राइट? तो आप कहाँ पर हैं? आज की हमारी ऑडियंस कहाँ पर है? ऑनलाइन, राइट? सारी अपनी, इवन तो हम कह सकते हैं कि 6 ईयर ओल्ड बच्चे से लेकर, राइट, हाँ। 75 तक लोग ऑनलाइन बैठे हैं, राइट? तो वैरायटी ऑफ ऑडियंस है। तो हम अपने जो इस बिजनेस के प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते हैं थ्रू आउट वेरियस प्लेटफॉर्म्स, राइट? जैसे हम कहते हैं ना, थाली में परोस कर हमने चीज रख दी, जिसको वो चाहिए होगी वो अपने आप आकर ले लेगा। हम्म। तो सेम चीज है, आपने लोगों को जाकर फाइंड नहीं करना। व्हेन पीपल लुकिंग फॉर समथिंग, they come to you, they ask you कि hey, we saw your ad, फिर ये saw your post, and this is what I'm looking for, और मुझे लगा कि आपकी और मेरी स्टोरी सेम है, and how you can help, हम्म। राइट? तो वो या। चीज आपके पास इंडिविजुअल्स आते हैं। अगर जैसे हम ले लें, कई बार हम सोचते होते हैं कि कुछ चीज हमने बाय करनी है, और वो Amazon का प्रोडक्ट हमें दिखने लग जाता है, हाँ। राइट? क्यों? क्योंकि उनकी एड चल रही है कंटिन्यूअसली, और हम्म। जो प्रोडक्ट उनको पता है कि ये मार्केटिंग में लोगों को चाहिए, लोग देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, राइट? तो हम्म। वही चीजें हमें दिखने लग जाती है, और समटाइम वी से ओह, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एंड आई बाय। पर हम्म। Amazon तो आकर हमें प्रमोट नहीं कर रहा अपना प्रोडक्ट, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, दिखा रहा है हमें कि ये हम्म। चीजें हैं, इफ यू लुकिंग फॉर, राइट? एग्जैक्ट सेम चीज आज, आज का जो ऑडियंस है, आज का जो इंडिविजुअल्स है, वो एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर टू इंक्रीज देयर अर्निंग, हम्म। everybody is looking for something like that कई बार क्या होता है, हमारे पास पैसा है पर टाइम नहीं, हाँ। राइट? तो उनको है कि कुछ यार ऐसा हो जिसमें हमारी अर्निंग भी चलती रहे, पर साथ में हमारे पास टाइम फ्रीडम भी हो, और दे लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ सोर्सेस जहां पर उनको एक बिल्ड इन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, हम्म। राइट? क्योंकि स्क्रैच से अगर हमने बिजनेस शुरू करना हो, और देखो कोई भी बिजनेस है, अगर स्क्रैच से उसको शुरू करें, तो 3 साल में क्या मैं सक्सेसफुल होती? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं। 3 साल में मुझे उसकी बी भी समझ नहीं आनी थी, क्योंकि पहले तो मैंने सोर्सेस फाइंड करने थे कि कहाँ से बिजनेस को शुरू करूं, हम्म। फिर मैंने देखना था किस कंपनी के साथ करूं, क्या प्रोडक्ट डिमांड में है, राइट? हम्म। और कहाँ मैं उसकी अपनी ऑडियंस कहाँ है? हाँ। लोकेशंस ढूंढती है ना। तो फिर हम्म। जाकर लोशन पोशंस करती, तो मुझे फिर भी कोई आइडिया नहीं होना था कि मैं बिजनेस में आगे बढ़ पाती। पर इसमें मेरी सक्सेस रेट हायर क्यों है, और हम देख रहे हैं डे बाय डे बिजनेस में सक्सेस रेट हायर है, बिकॉज ऑफ द सिस्टम, जिसमें बिजनेस इन अ बॉक्स है। हर चीज जो बिजनेस को करने के लिए चाहिए आपको दी गई है। आपका काम है प्लग इन होना, ट्रेनिंग को लर्न करना, मेंटर्स के एक्सपीरियंस से लर्न करना, एंड बूम, यू आर रेडी टू रन योर बिजनेस, यस। राइट? तो ये माइंडसेट आप अपने निकाल दें अपने माइंड से, कि यू आर फाइंडिंग पीपल टू रन द बिजनेस। नो, you are promoting the business opportunity. The individual who are looking for something like that, they will come to you. You हम्म। are not going out there to the people and telling them, hey, this is my business opportunity, come and join. No, this is not your part. हम्म। So you are not selling anything, you're not forcing anybody, and you are not responsible to bringing people into the business. हम्म। वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को समझ में आया होगा और काफी सारी इंफॉर्मेशन भी मिली होगी। एनी फाइनल रिकमेंडेशंस यू वुड लाइक टू गिव टू माय ऑडियंस? फाइनल रिकमेंडेशन कृति यही है सबको, कि अगर यू आर देयर, यू आर वाचिंग आवर वीडियो, रिप्लाई भी देख रहे हैं, देखेंगे, और अगर अभी लाइव देख रहे हैं ना, तो टेक अ स्टेप, टेक द नेक्स्ट स्टेप, एक्सप्लोर द सिस्टम। और जब आप राइट माइंडसेट ऑडियंस के बिजनेस में देखेंगे ना, तो बिलीव मी, आप आगे आगे आने वाले 1 साल में आप खुद यहाँ पर बैठे अपने आप को थैंक यू कर रहे होंगे कि यस, उस टाइम अगर हमने वो स्टेप लिए ना, तो आज हमारी जो लाइफ चेंज हो रही है, दैट्स द ब्लेसिंग। एग्जैक्ट सेम चीज मेरे साथ भी ऐसे ही, कि अगर आज मैं हर वक्त उस टाइम को थैंक यू करती हूँ जिस टाइम मैंने ये बिजनेस के लिए स्टेपिंग लिया था, कि यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू, और मेरी लाइफ चेंज हो गई विद इन ईयर। विद इन ईयर इस बिजनेस में मेरी लाइफ चेंज कर दी। पर उसमें मेरा यस। हार्ड वर्क था। क्यों? क्योंकि आई रियली वांटेड टू डू समथिंग फॉर माय लाइफ, रियली वांटेड टू डू समथिंग फॉर माय फैमिली, फॉर माय किड्स, ताकि उनकी लाइफ भी चेंज हो सके, राइट? जो इस बिजनेस में ने मुझे दिया। सो जस्ट इज मैटर ऑफ द माइंडसेट। कोई भी चीज है उसमें आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। जब तक आप सिचुएशन को चेंज करने के लिए आगे नहीं स्टेप लेंगे ना, तो आप उसी सिचुएशन में स्टक रहेंगे। तो एक्सप्लोर करें, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? एक्सप्लोर करें, देखें कि कैसे ये बिजनेस वर्क कर रहा है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। और आपके पास 30 डेज का ट्रायल पीरियड मिलता है, ट्रायल सबसे पीरियड होता बेस्ट। है, या
ट्रायल पीरियड को 30 डेज में ट्रायल करें बिजनेस को कि दिस इज व्हाट यू लुकिंग फॉर, ये बिजनेस आपके लिए है भी या नहीं है, सिस्टम को हम्म। अंडरस्टैंड करें कैसे आपकी अर्निंग होगी, और बूम उसके बाद आपको अच्छा लगता है वेल एंड गुड, नहीं अच्छा लगता तो यू कैन, देयर इज सो मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज। पर डेफिनेटली, डेफिनेटली। बेस्ट और थिंग रिस्क है। तो हर स्टेज पे होता है ना, और रमन हम रिस्क तो लेकर ही आते हैं ना। जब इट्स हमने ट्रू। शादी करी वो भी एक रिस्क था। हम या जब अपना होमलैंड छोड़ के, इंडिया को छोड़ के हम कनाडा आए, आप जब भी आए, हम जब भी आए, तो वो भी हमने एक रिस्क लिया। छोटे दैट्स ट्रू। मोटे रिस्क तो हम रोज लेते रहते हैं। तो या ऐसा नहीं है कि रिस्क से, और जब रिस्क लिया तभी तो हम इतना एक्सप्लोर कर पाए ना, नहीं तो हम वहीं कहीं दैट्स अपने घरों में बैठे होते। इट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। आई थिंक व्हेन वही होता है जो लाइफ में रिस्क लेता है। हाँ। जो भी किसी की भी आप स्टोरी निकाल कर देख लो हिस्ट्री में, अगर कोई सक्सेस हुआ है बिजनेस में तो उसने रिस्क लिया कहीं ना कहीं। हाँ, राइट, वही। अब बच्चों को भी तो हम कहते हैं कि दिस फाइन को, अगर वो डरते हैं कोई नए कोर्सेज लेने में, हम उनको कहते हैं कि नहीं नहीं, यू तू कर लेगा, तू ज्वाइन इन कर, हो हम्म। जाएगा। तो हम हम्म। उनको मोटिवेशन करते हैं, तो हम खुद क्यों नहीं। हाँ। द फियर ऑफ फेलियर है जो हमें रोकता है, पर वही फियर ऑफ फेलियर हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी करता है कि यस हाँ। दिस इज व्हाट यू वांट टू गो हैड। सो फियर ऑफ फेलियर को एक साइड रखें, फियर के आगे ही आपकी सक्सेस है। तो जंप इन द डेफिनेटली। वाटर, वी आर हियर टू गाइड यू हाउ टू स्विम। श्योर, श्योर। और देखो, एक इरादा बना लिया है कि कुछ करना है, कुछ पाना है, तो फिर वही तरीका से ही पाना है, वो ज़रूरी नहीं होना चाहिए। तरीका बदलो, इरादे That's मत बदलो, इरादे मत बदलो। इट्स ट्रू, इरादे मत राइट? बदलो। आप ड्रीम और वही रखो, मंज़िल वही रखो, बट हाँ, तरीका बदलना रास्ते, हाँ, चाहिए, तो रास्ते सही बदलते तरीका जाओ ये है। रास्ते बदल दो। एंड हाँ, दैट्स अगर व्हाई ये वी आर वर्क नहीं हियर, एंड करता। this is the business, or this is the opportunity that we are offering to इट्स ट्रू। just reach your goals. Yeah. Thank you या so much. Thank you, Raman. I hope हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग और कुछ मोटिवेशन भी मिला होगा इस वीडियो कन्वर्सेशन से। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू कृति। थैंक यू। बाय, रमन। बाय।